छपरी ये वर्ड कोई पहचान का मोहताज नहीं और ना ही मुझे ये कहने की जरूरत है कि इन लोगों ने अपनी अतरंगी स्टाइल एंड ऊटपटांग हरकतों से पूरी की पूरी बाइकर वर्ल्ड को कितना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट दिया है। पहले पहले तो ये लोग सिर्फ टिकटॉक में छपरी पनाई करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम थोड़ा बीतता गया इनकी वीडियो का इवोल्यूशन में, या फिर ये कह लो कि इनके क्रिंज वीडियो में इस बाइक का दिखना शुरू हो गया। ये लोग बस यहाँ तक ही नहीं रुके बल्कि इनके अतरंगी बालों के कलर से मैच होने के लिए भी अपने बाइक में भी कुछ इस टाइप के रैप को एड ऑन कर दिया। लेकिन वेट, सिर्फ केटीएम ही क्यों, बल्कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट में कई सारे ऐसे भी बाइक है जो कि सेम परफॉर्मेंस एंड फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं। इसका रीजन जानने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा 2012 में, जब केटीएम ब्रांड फर्स्ट टाइम बजाज के थ्रू इंडिया में लॉन्च हुई थी विद केटीएम RC 200 एंड ड्यूक 390 के साथ। जब केटीएम इंडिया में लॉन्च हुई तो इनका मैन्युफैक्चर एंड प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम था अकॉर्डिंग टू बाहर के मुकाबले। लाइक प्रोडक्शन कॉस्ट अराउंड 40 to 45% कम था बाहर देशों के मुकाबले। तो गाइस इन सब के बाद जब छपरी टिकटॉकर्स को बाइक्स की जरूरत पड़ी तो ये लोग लो डाउन पेमेंट के साथ पहुंच गए केटीएम के शोरूम पे। यहाँ पे मैं थोड़ी सी केटीएम की भी गलती कहना चाहूंगा, क्योंकि उन दिनों केटीएम अपनी बाइक्स को 20 to 22% डाउन पेमेंट में भी प्रोवाइड करा देती थी। और इन दी अदर हैंड वही बजाज, होंडा, यामा जैसे बड़े ब्रांड भी सेम प्राइसिंग एंड सेम फीचर्स वाली बाइक को अराउंड 40 to 45% डाउन पेमेंट में ही रिलीज करती थी। यही शायद केटीएम की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि 20 से 30 हजार डाउन पेमेंट में भी इतनी अच्छी बाइक मिल रही जिसे कोई भी परफॉर्मेंस वाइज या फिर लुक्स वाइज कंपेयर ना कर पाए। गाइस यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बात तब गले में आ गई जब केटीएम ब्रांड पूरी तरह से छपरियों के कब्जे में आ गई। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि यहाँ के लोग इंडिया में सिर्फ यही सोचने लगे कि केटीएम बाइक इज इक्वल टू छपरी। इन छपरीज के साथ साथ कुछ ऑफिशियल एंड जेन्युइन बायर्स भी थे केटीएम के, जिन्हें ये बोल के क्रिटिसाइज किया गया कि वो भी छपरी कैटेगरी को ही बिलोंग करते हैं बिकॉज दे ओन सा ऑरेंज बाइक। और जैसे जैसे टाइम बीता तो ये लोग तो नहीं रुके, लेकिन इनके चक्कर में केटीएम बैंकरप्ट हो गई पूरी तरह से। और इन 2025 जहां केटीएम की 125cc भी अराउंड 2 लाख रुपीज कॉस्ट करती है ऑन रोड, तो ये कुछ सो कॉल्ड छपरीज केटीएम से स्विच होकर टीवीएस की एंटॉक की तरफ आ गए। गाइस केटीएम तो एक हद तक समझ में भी आया था, क्योंकि इन छपरीज की वजह से जो छपरी पुनः स्टार्ट हुआ था केटीएम को लेके, उसकी वजह से केटीएम का जो नाम है वो बदनाम हुआ था। लेकिन अगर बात करूं एंटॉक की, तो एंटॉक का टर्निंग पॉइंट कब आया जिसकी वजह से एंटॉक को भी छपरी का टाइटल मिल गया। तो एंटॉक को भी छपरी का टाइटल मिलने का सबसे बड़ा हाथ है कुछ इस टाइप के प्राणी का, जो कि वेट में 40 to 55 kg के अंदर ही होते हैं। और इनके ऊपर खास करके बैगी जीन्स और स्किनी आउटफिट देखने को मिलता है। और ये प्राणी कभी भी रोड में चलते हुए कुछ इस टाइप के मोशन को भी दिखा देते हैं। और ये 2.0 छपरीज अपने एंटॉक को कुछ इस टाइप से मॉडिफाई करते हैं कि, तो चलो एक हद तक अगर तुम छपरी हो तो मडगार्ड रिमूव भी एक हद तक समझ में आता है, लेकिन 125cc स्कूटी में एग्जॉस्ट लगाने का क्या सेंस है भाई, और वो भी ऊपर से चीप क्वालिटी का एग्जॉस्ट। तो गाइस साथ ही में अगर इन केस इन छपरीज के पास अगर एग्जॉस्ट के पैसे ना हुए तो देन ये जो स्टॉक मफलर है उसे ही रिमूव कर देते हैं कंप्लीटली, ये सोच के कि ये भी वही एग्जॉस्ट जैसा ही काम करेगा जो कि इनके शान को बढ़ाएगा। तो गाइस इन सब के बाद भी ये लोग ना कल रुके थे ना ही ये आज रुके हैं। अब इनका जो ट्रैक है वो केटीएम एंड एंटॉक से स्विच होकर रॉयल एनफील्ड की बुलेट की तरफ जा रहा है। बुलेट को एक टाइम में रॉयल्टी के लिए जाना जाता था और लोग इसे खरीदते भी थे, क्योंकि इसके ऊपर बैठने वाला अपने आप को राजा ही समझता था। लेकिन जब से बुलेट में सेल्फ स्टार्ट आया तो छपरीज के हाथ में अभी बुलेट भी लग चुकी है। तो गाइज अगर ऐसा ही चलता रहा तो बुलेट को भी बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। तो गाइज यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो और साथ में दुआ भी करना कि बुलेट जो है इन सारे कैटेगरी से बाहर निकल के आ जाए जल्द से जल्द।